आज बनी है बिरयानी और इकरा को हर टाइम बैठ के खाने की हो गई आदत। मज़े की बिरयानी, रायता और हम इंजॉय करेंगे डिनर, क्योंकि संडे डिनर तो स्पेशल डिनर होता है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिरयानी पार्टी, हाँ जी, और टाइम ही आई हुई है तो बिरयानी की जो मज़ा ना डबल हो जाएगा, मिल के खाएंगे बिरयानी। और बिरयानी किसने बनाई है? जिसने लूडो में शर्त हारी है, अम्मी ने। हमने टाइम आज लूडो खेली और ये डिसाइड किया कि अम्मी ने कहा कि जो दोपहर का टाइम था ना, तो उस टाइम ज़रा चिल मोल में हम बैठे हुए थे, तो अम्मी कहती खाने की बात हो रही थी। मज़ा ने कहा तय वाली बिरयानी है, मेहनत वाली ना। तो मैंने कहा अम्मी जी कौन बनाएगा? अम्मी कहती लेकिन चलो लूडो की फिर यही शर्त है कि जो हारेगा ना खाना वो बनाएगा। तो अब बिरयानी अम्मी अच्छी बनाती हैं। अब मैंने कहा नहीं अम्मी जीती तब भी अम्मी कहती नहीं फिर यही होगा। मैंने कहा फ़र्ज़ करेगा नुमान हार गए तो फिर कौन बनाएगा? नुमान कहते मैं बाज़ार से ला दूँगा। तो टाइम 3 बार हम खेले लूडो और तीनों बार अम्मी हारी, तो ये बिरयानी हार की खुशी में मैंने उससे पहले इकरा ने क्या कहा था, बेशक बेईमानी करनी पड़े बिको बनाना है। तो बस बिरयानी बन गई है। कैसी बनी है? अच्छी बनी है ना? बड़ा मुंह बड़ा ही लगता है। अच्छा जी, खाना खा लिया और खाना खाने के बाद आई रियलाइज़ कुछ मीठा होना चाहिए। और मीठा खाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड से कह दी, मैंने कहा आप आए हैं, खाना मैंने खा लिया, हमने मज़ेदार बिरयानी, अब आप मुझे कुछ मीठा सा खिला के लाएँ। तो बस फिर अब वो मान के उनको मैं बाइक की चाबी हाथ में पकड़ा आई हूँ और उनका जूता जो है ना वो मैंने नहीं जरा चेंज कर लिया अच्छा सा। फिर हम दोनों बाहर जाते हैं और डिसाइड करते हैं क्या खाएँगे, वो हम बाहर जाके डिसाइड करेंगे। ये आपके चरणों में पहन लें, जूते ले आई हूँ मैं आपके, वो भी लेके आना मैंने। चलो जी, अब मैं होकर रेडी और गेट तक खोल चुकी हूँ कि अब बाहर निकालें बाइक और मुझे लेकर जाएं, लेकिन जतन ही ख़त्म नहीं हो रहे जनाब के। और कभी अंदर पहले जूता ला के दिया है और फिर मास्क ला के दिया है, अब सब कुछ ला दिया तो अंदर चले गए। पहले अंदर नहीं जा रहे थे, मैं कह रही थी जाके खुद जूता ले ले, तो कह रहे थे नहीं मेरा नया वाला जूता लेकर आओ डब्बे में से निकाल के। तो मैंने अभी अंदर नहीं जाना, मैं यहीं से चला जाऊँगा। अब मैंने जूता और मास्क और वॉलेट हर चीज़ बाहर ला दी, इवन मोबाइल भी, तो अब खुद अंदर चले गए। अगर आपने उठ के जाना था तो आप जूता अंदर से भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं, जूता मेरे से बाहर पहनवाया और बाद में अंदर अपनी चार्जर लेने की खातिर बाहर चले गए। चलो है, इट्स ओके। बाहर जाके देखते हैं हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे, वो भी हम बताएंगे, वो हम बाहर जाके सोचेंगे, ठीक है। और ये हम पहुँचे जी, सबसे पहले तो मुंह मीठा करना था, तो मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम है चमन आइसक्रीम। और वैसे तो बहुत से लोगों की फ़ेवरेट है, लेकिन मूड इस वक्त चमन का था, तो फिर हमने चमन आइसक्रीम खाई। और चमन आइसक्रीम खाकर मैंने तो अपने हस्बैंड से कह दिया कि एंड है, क्योंकि इतनी मज़े की बिरयानी खाने के बाद कहाँ कुछ और मीठा खाने को दिल करना था। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि लो, अब इतनी दूर से आके सिर्फ आइसक्रीम जी नहीं, कुछ तो और सोचो। तो कैसे सोच सकती थी जब मैंने डिनर किया हुआ था, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो जनाब मेरे हस्बैंड एक चीज़ पे जो है ना मुझे रिलाई करना ही नहीं देते। और ये देखें जी, ये माल रोड पे तो लगता है ये सवारी जो है ना माल रोड की शान है और हर बंदा इसको एंजॉय करता है। वैसे मैं लाहौर में हूँ और यहीं पे पली बड़ी हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस सवारी जो है ना पे कभी अभी तक राइड ली नहीं है। अगर आप लाहौर से हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या आपने इस पे कभी सवारी जो है वो राइड ली है कि नहीं, और आपने कभी इंजॉय किया है इस पे, और अगर किया है तो मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। क्योंकि मैं तो यहाँ लोगों को देख के जो है ना बड़ा हैरान हो रही थी, लोग यहाँ पे कितना एंजॉय करते हैं। और जी ये उसके बाद हमने जो है वो दही भल्ले अमृतसरी बहुत मशहूर हैं और हम इन क्रीम दही भल्लों को और इस दही भल्लों को बहुत एंजॉय करते हैं अक्सर। मुझे बिल्कुल भूख नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने दोनों ही वैरायटी ऑर्डर कर दी। और जी जनाब ये बात मजाक से और शर्त की सूरत में यहाँ तक आ गई कि मुझे दोनों ही खाने पड़े। लेकिन खैर हम दोनों ने मिलके खा लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऑर्डर करूँ, मतलब दही भल्ले खाऊँ, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल फुल था। आइसक्रीम खा ली थी क्योंकि वो भी मैंने जो है वो ज़्यादा खाने नहीं खा सकी थी, पेट फुल था। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिल बांट के दोनों ने खा ही लिया। तंग में बहुत हुई थी इसको खाने के बाद, मेरा दिल कर रहा था कि अब ये सारा डिस्टेंस जो है ना मैं पैदल ही वॉक करके कवर करूँ। लेकिन खैर
खा ही लिया। और अब वैसे वॉइस ओवर करते हुए ना दोबारा दिल कर रहा है, क्योंकि उस टाइम तो मजबूरी में खाया था, तो मतलब ज़बरदस्ती खाया था, भूख नहीं थी, लेकिन अब वॉइस ओवर करते हुए दिल कर रहा है कि एक बार फिर दोबारा हो जाए। तो अब लेकिन मौसम ने जो है ना, जिस मर्ज़ी में चले जाओ मौसम जो है ना आजकल बहुत हबस वाला है कि आप जो है ना जो मर्ज़ी कर लो, इस मौसम ने अपना आप आपको जो है गर्मी दिखानी ही दिखानी है। तो कोल्ड ड्रिंक, हालांकि इसके बगैर मुझे लग रहा था कि मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तंग होगी, स्प्राइट पी लो। और थक गई हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ गई है, अब सोना है, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ने जाना है तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो अब सोती हूँ। अब सुबह उठकर मैंने सबसे पहले जो है अपने हस्बैंड के लिए ये नाश्ता बनाया, क्योंकि सुबह उन्होंने जाना था, तो ये नाश्ता मैंने उनके लिए बनाया। कुछ समझ नहीं आ रही थी, गर्मी की वजह से उनका दिल नहीं कर रहा था कि कोई चाय या मिल्क शेक, जूस, कुछ भी नहीं। कह रहे थे कि मैंने ट्रैवल करना है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बेशक ट्रैवल करना है, तो जब भी वो जाते हैं ना तो सुबह जल्दी उठकर कोशिश होती है कि पहले सुबह मैं इनको ना नाश्ता करवा दूँ, ताकि एक दो बाद में वो शावर लें और तैयार हों, ताकि सफ़र करना होता है तो खाकर फ़ौरन निकल जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है, और ऊपर से गर्मी भी है। और नाश्ते में पराठा तो वैसे इतना कम हैवी जो है ना नाश्ता करते नहीं है, लेकिन यही ऑप्शन उस टाइम पे समझ आ रही थी और उन्होंने कहा यही मुझे बना दो, तो बस ये मैंने उनको पराठा और अंडा बना दिया था। चाय का उनका बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ऑलरेडी गर्मी की वजह से नाश्ता भी मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्मी की मुनासबत से नहीं किया, लेकिन फिर भी खैर उसके बाद मैंने उनको रेडी करने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। नाश्ता बनाया था, मैंने बिल्कुल नाश्ता नहीं साथ किया था, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग मेरा साथ उठ के नाश्ता करने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा बस आप नाश्ता कर लें, क्योंकि मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन मेरा चाय पीने का बहुत मूड था। फिर मैंने एक कप अपने लिए, आधा कप चाय बना के पी तो ली थी, उसके बाद जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। फटाफट मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, और अम्मी जो थी वो लोग सब सोए हुए थे, लेकिन जब तक वो उठ के तैयार होने के निकलने का टाइम आ गया था, तो सब वो सो के उठ के और ताई भी आ गई। तो मैंने उनसे भी कहा कि आपने क्या नाश्ता करना है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ताई अकेली उठी थी जब मैं जो है ना मेरे हस्बैंड जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खैर उनके जाने तक सब लोग उठ गए। और फिर नाश्ता, आजकल गर्मियों में ना नाश्ता सोचना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्या खाएं, क्या नाश्ता करें, और हर रोज़ दही लस्सी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं है, ऐसा जितना किसी को पसंद नहीं है। तो आप लोग मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं या सजेस्ट करें कि गर्मी में कौन सा नाश्ता अच्छा है, जिससे गर्मी भी कंट्रोल हो जाए और एक अच्छा प्रॉपर जो है ना पेट भी बढ़ जाए, क्योंकि बाज़ारी नाश्ते, नान चने और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। पराठा, अंडा, ये तो बिल्कुल भी गर्मियों में ज़्यादा नहीं खाया जाता। ठीक है कभी कभार हो जाए, लेकिन आजकल जिस तरह हबस के दिन और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, फिर तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि ये वाला नाश्ता किया जाए। और जूस वगैरह या मिल्क शेक वगैरह अच्छा तो लगता है नाश्ते में, लेकिन वो नाश्ता 3 से 4 घंटे ही निकालता है, उसके बाद आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो कोई नाश्ते का ना कोई प्रॉपर ही इंतज़ाम होना चाहिए कि बंदा क्या सोचे। तो बस ये सोचते सोचते गर्मियाँ निकल गई हैं कि नाश्ता क्या करें। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब सब उठ गए हैं तो सब ने नान चने का नाश्ता किया था, लेकिन मेरा नान चने का नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं किया, तो फिर मैंने सुबह नाश्ता ही नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं सिर्फ जो है हाली चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय का बहुत ज़्यादा दिल था। और चाय फिर मैंने एक दफ़ा पी ली, एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बनाने के दौरान पी, और एक बार अम्मी और ताईमी के साथ भी चाय पी ली थी। तो कोशिश चाय जो है ना, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गई हूँ। कंट्रोल करती हूँ, बीच में 2-3 वीक ही होते हैं कि चाय का इस्तेमाल कम हो जाए, या 2-3 वीक ही होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। और लेकिन अब ये चीज़ जो है ना काफ़ी तंग करे। गर्मी आज तो इंतहा से ज़्यादा थी कि बस एंड हो गया था। शाम में थोड़ी सी हवा चलती, लेकिन उसके बाद जो हबस था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बैठना मुश्किल हो रहा था। पंखे में तो जैसे ना पॉसिबल ही नहीं था कि आज पंखे में बैठा जाए, सारा दिन एसी में ही गुजर रहे हैं आजकल, और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर आप पंखे में हो ना तो सारे घर में चलते फिरते फिर भी काम हो जाते हैं। अब एसी वाले रूम में ये होता है कि ना आप बाहर जा सकते हैं, तो बस आपने एक जगह ही बैठना होता है और वहीं खाना होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। हाँ जी, नाश्ता कर लिया और अब हो गए हैं दोपहर का टाइम, और नाश्ता काफ़ी लेट किया था, इसलिए दोपहर का टाइम जल्दी आ गया। अब मैं सोच रही हूँ कि उठूँ और उठ के खाना बना लूँ। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन सोना नहीं है, क्योंकि मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है ज़ोहर की, फ्री हो गई। अब मैं सोच रही हूँ टाइम से खाना बन जाए, ताकि
अम्मी और ताइमी को भूख का जो है ना वो मेडिसिन शुरू की खाई है तो भूख लगेगी, तो मैं सोच रही हूँ टाइम से हांडी पका लूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आलू चिकन शोरबा ही बना लेती हूँ। तो आलू कम थे, मैंने मम्मी से कहा मुझे आलू ला दें, तो मम्मी आलू लेने गई हैं, तो वेट कर रही हूँ आ जाए, लेकिन आँख ना लग जाए, बड़ी नींद आ रही। एक तो जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो या ये दोपहर की गर्मियाँ हो ना, नींद बहुत आती है, लेकिन टाइम इतना बचता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सुस्ती में भी फिर टाइम निकल ही जाता है। सो जाओ तो फिर रात को नींद नहीं आती। नींद का आगे बड़ा फड्डा चल रहा है मेरे साथ, एक नींद और मैं किसी एक ट्रैक पे मिल नहीं पा रहे। रात को सोने के टाइम नींद नहीं आती, दिन में बेतुकी आ रही थी, वो सो जाओ तो अपनी रूटीन के काम रह जाते हैं, नमाज रह जाती है, अक्सर बहुत कम होता है ऐसे। इस चक्कर में बैठी रहती हूँ कि दिन तो बंदा यूटिलाइज़ करे जो कामों का। बस ऐसा ही, शायद गर्मी की वजह से सुस्ती है। आप बताएं आपके साथ क्या सीन है? क्या आपको भी ये सुस्ती महसूस होती है, ये सिर्फ मुझे ही महसूस होती है गर्मी वाली सुस्ती? और खाना बनाती हूँ हिम्मत करके, क्योंकि मैं आलू चिकन शोरबा बड़ा मज़े का बनाती हूँ, तो मैंने सोचा फिर वही बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ आज। तो टाइम ही लगता है किचन में, आवाज़ आ रही है। चलो जी अब देखते हैं क्या करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। मसाला बनाने लग गई हूँ और मैं शुरू हो गई हूँ, लहसुन भी छील रही हूँ, प्याज भी। बस मैक्सिमम आधे घंटे में मेरा आलू चिकन शोरबा रेडी होगा, वो रेडी करती हूँ, खाना बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठंडे ठंडे मौसम में मैंगो का अपना ही मज़ा है, और वो भी बारिश को देखते हुए। और बारिश को देख के। कुछ लोग चाय पसंद करते हैं लेकिन हम मैंगो पसंद कर रहे हैं। बारिश हो रही है, हम गेट में खड़े होके जो है ना खाना खा लिया हमने आलू और ये हजम कर रहे हैं, हजम करने के लिए नहाना हम लोग चाह रहे हैं, पर हम नहा नहीं सकते क्योंकि बारिश तेज होने वाली है। हाँ, ये बच्ची हमारी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रही है। आप इसने सब्सक्राइब करना है, अंगूठे पे बेल का बटन जरूर दबाना है। पहले बोले पहले अलीसा का सब्सक्राइब नहीं करना जी, है। पहले बड़ी बहन का। अच्छा तो खाना आलू चिकन शोरबा कैसा बनाता था? बहुत टेस्टी, इसके हाथ में बहुत जायका है, कसम से ऐसे बनाती है जैसे नहारी खाई है, खाया भी आलू गोश्त है। हाँ, मजे की टेस्ट ना उसका शोरबा, कई लोग होते हैं ऐसे पतला सा शोरबा होता है, शोरबा इतना टेस्टी था ना क्या बताया आपको। हाँ, ये ताई मेरे दिल से चार चांद, हाँ 4 चांद लगा दिए इसने। और अब हम मैंगो खाने लगे हैं, बारिश को एंजॉय करने लगे हैं, और आज की वीडियो का व्लॉग का यहीं करेंगे एंड। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फौरन लाइक कर दे और बाद में नहाएं। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर दें, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा मिला। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।